जोहार आमचो बस्तर की इस धरती पर आज हम पहुंच चुके हैं जगदलपुर जिला मुख्यालय। मेरे पीछे जो हरा हरा बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, एक माता जी बनी हुई है, सब्जी और फल ऊपर लगे हुए हैं और इधर लिखा हुआ है हरिहर बस्तर बाजार, उपक्रम भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। दरअसल ये जो महिला समूह बनाए जाते हैं, महिला समूहों को स्वरोजगार दिया जाता है, उनसे होम प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, ये बन तो जाते हैं लेकिन बिकते कहाँ। खासकर जब बात बस्तर की होती है तो बस्तर के किसानों को एक तरह से बाकी जो लीक कृषि होती है, जो हमारी धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ में, उससे हट करके जो इन्हें फल और सब्जियों के प्रति प्रेरित किया जाता है उगाने के लिए, उनको कहाँ बाज़ार मिलता है। और बस्तर में इन दिनों बहुत ही इनोवेटिव किस्म की खेती हो रही है। जैसा कि हमने केला आपको दिखाया था, उसी प्रकार वो केला भी आपको अंदर में देखने को मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, जो यहाँ पर बिकने के लिए तैयार है, जिस लोग आकर के खरीदते हैं। तो एक ये बाज़ार तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इस बाज़ार का कॉन्सेप्ट क्या है, इस मार्केट में क्या क्या मिलता है और प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से आते हैं। चलिए। सबसे पहले परिचय कराते हैं हम हमारी मैनेजर से। सर, आपका नाम? मेरा नाम भोलेंद्र कुमार पांडे है। पांडे जी हरिहर बस्तर बाजार को संभालते हैं और यहाँ जो ग्रामीण हमारे, जैसे मैंने कहा, महिला स्वरोजगार समूह जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उन्हें बाज़ार कहाँ मिलता है, तो ये वो बाज़ार है जिन्हें बाज़ार मिलता है। इधर आप मुड़ेंगे, आपको देखने को मिलेगा केला जो रखा हुआ है, जो कल हमने आपको दिखाया था, वही केला यहाँ बिकने के लिए तैयार है। आइए पांडे जी से जानते हैं कि कहानी क्या है इन सब चीज़ों की जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिकने के लिए रखे गए हैं। सबसे पहले पांडे जी ये बताइए, ये जो हरिहर बस्तर बाजार है, इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? सर, इसका लक्ष्य है कि जैसे किसान जो गांव में जिनका कांटेक्ट है, वो अपने बाड़ी में घर का खेती करते हैं और गोबर खाद यूज करते हैं। उनको योजना के तहत कैसे खेती किया जाता है ऐसा बताया गया है। तो उन किसानों से हम लोग यहाँ प्रोडक्ट मंगाते हैं जितना अपना खपत है और उन प्रोडक्ट को यहाँ पर रखते हैं सर। और साथ में जैसे केला पूछ रहे हैं, ये केला यहाँ से 70 किलोमीटर दूर गुड़िया पदर से आया हुआ है सर जी। ये प्योर देसी केला है। वहाँ पर सरकारी योजना से प्लांटेशन लगा हुआ था जिसमें किसान खेती कर रहे हैं इसका। और इसमें जैसे अभी कट के आया हुआ है, सब्जी लायक है इस टाइम के लिए। कल से ऑटोमेटिक पकेगा। इसमें कोई कार्बेट पाउडर यूज नहीं करते हैं। अच्छा, नेचुरली माने किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिक पकता है। और इसे जो उगाया गया था वो भी जैविक खाद थी? जी सर, जैविक खाद का प्लांटेशन लगा हुआ है। वहाँ पर कोई खाद इसकी कीमत क्या होती है? यहाँ 40 रुपये डजन से बिकता है सर। 40 रुपये डजन से बिकता है कच्चा केला? मतलब एक कच्चा सर एक दिन में पक जाता है, दोनों का सेम रेट है सर। अच्छा, सेम रेट। ये देखिए, जैसे कल का आया हुआ था परसों का, इस कंडीशन में ऑटोमेटिक पकेगा और बाहर के केला से स्वादिष्ट रहेगा, सेहत के लिए फायदेमंद है सर। ये है बस्तर का हमारा देसी केला, खाने में टेस्टी ही होगा, वो भी हम टेस्ट करके आपको बता देंगे जब इसके खेत में, तो हमने आपको खा के दिखाया ही था। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस पपीते के बारे में। पपीता रखा हुआ है। जैसे पपीता सर यहीं लगा हुआ 7 किलोमीटर किसान का है। अच्छा, उन्होंने भी अपने खेत में लगाया हुआ है, तो वहाँ से कांटेक्ट है हमारा, छोड़ देते हैं सर। जैसे कच्चा सब्जी के लिए है जी, और ये एक दिन रखने में पक जाएगा सर। आज का हुआ पपीता है। कहीं ना कहीं अगर हम सब्जियों को देखें तो जो बिचौलियों को किसान सब्जी दे देते थे, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमने देखा कि कई किसान, दुर्ग जिले में देखा हमने और रायपुर जिले की आसपास के ग्रामीण इलाकों में देखा था, कई किसान बहुत ही कम मार्जिन रेट में अपने सामान बेचने को मजबूर हो रहे थे। वो बिचौलियों को देते, बिचौलिए महंगे दाम में बाज़ार देते। लेकिन इस बाज़ार को खोलने के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि किसानों को उचित दाम मिले, दूसरी तरफ जो ग्राहक है उसको उचित दाम में इसका खरीदी कर सके। बिहान बाजार, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। जैविक उत्पाद। ये 1 किलो का पैकेट है दाल का। इस पैकेट को देख करके आपको ये लगेगा कि ये बड़ी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आई हुई है। दरअसल ये हमारे बस्तर के कोंडागांव का मैन्युफैक्चरर है, किसान, जिसने ये उत्पादन किया है। उसका महिला समूह भी है उनका, और उनका ये उत्पादन है।
MRP इसकी है 110 रुपये। तो अब बस्तर इतना आगे बढ़ चुका है। और ये देसी मूंग है। जैसा हमने कहा था कि दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर और रायपुर के स्टूडियो में बैठ कर के बस्तर नहीं देखा जा सकता, तो ये वो उस चीज़ की निशानी है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। ये भूमगादी बस्तर इमली, आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा इमली का बाज़ार भी हमारे बस्तर में, और इसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इन दिनों देखने को मिल रही है। ये यहाँ से अगर विदेश भी जाए तो पैकेजिंग देख करके उनकी क्वालिटी समझ में आ जाएगी कि हमारा बस्तर अब आगे वाकई में बढ़ चुका है। ये अचार की पैकेजिंग है। ये जगदलपुर लोकल केस है। हम खाली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, अब आप प्रोडक्ट, एडवर्टीज़मेंट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब भी हमारे किसान और हमारे लोग सीख चुके हैं। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदलपुर के आप लोगों ने देखा कि ये चावल है दोना पत्तल से लेकर के मिर्च उत्पादन से लेकर के हल्दी, मसालों की पैकेजिंग, बाकी जो डेली यूज़ के मसाले हैं उनकी पैकेजिंग यहाँ रखी हुई है, सब्जियाँ रखी हुई है, दाल चावल, यानी कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आज की जा रही है, बस्तर आइए और देखिए यहाँ हमारा बस्तर ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो चुका है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये ब्राउन प्लस रेड राइस है और ये ब्राउन राइस है। ब्लैक राइस भी आती है। छत्तीसगढ़ में अगर आप IGKV जाएंगे, IGKV इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी, वहाँ 22 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। धानों की खेती होती है, किसानों को उन्हें सिखाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किस्म अगर देखें, ग्रीन राइस, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्राउन एंड रेड राइस, और चावलों की जो किस्म हमारे यहाँ है जो नॉर्मल, वो किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जितने प्रकार के चावल हमारा छत्तीसगढ़ आज उत्पाद कर रहा है, और कई चीज़ों में अभी भी रिसर्च जारी है। यहाँ हरिहर बस्तर बाज़ार की रेट सूची भी लगी हुई है कि आपको कभी भी MRP को लेकर के कोई भी दिक्कत ना हो। बाज़ार तो हमने दिखा दिया। अब यहाँ मालकिन के रूप में हमारी एक बहन बैठी हुई है जो कि अभी बिल काट रही थी, उनसे जानते हैं इस बाज़ार के बारे में। दीदी, आपका नाम? सुंदरमणि कश्यप। सुंदरमणि कश्यप। सुंदरमणि दीदी, ये बताओ आप कब से यहाँ हो? मेरा तो 3.5 साल हो गया। 3.5 साल से यहाँ हो। और इस मार्केट में अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं मार्केटिंग काउंटर देखती हूँ। काउंटर देखते हैं आप? अच्छा, माने आपको रोजगार किस प्रकार मिला? ये एक योजना आया हाँ। जो हमारे 4 पंचायत को लेके, जी MKSP जी। योजना। फिर जो गांव-गांव में जैविक खेती हाँ का योजना आया, जो हम जैविक खेती करवाए किसानों से। जी। फिर हम उत्पादक समूह बनाए। हाँ। उत्पादक समूह से जो सब्जी फसल उत्पादन किए। फिर हमको बैठने के लिए बाजार नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हम कोचिया को देते थे कम रेट में, जो हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, अच्छा, इसलिए अब उसके बाद ये बाजार जब आप लोग को हरियर मिला। बाजार बना चाहिए। ऐसा अब 3.5 साल से आप यहाँ पर हैं, बाजार संभाल रही हैं। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांडे जी, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हरिहर बस्तर बाजार यूं ही आगे बढ़ता रहे। ये वो पूरी टीम है जो इसको पूरा का पूरा प्रोडक्शन को चलाती है, मार्केट देखती है। मार्केटिंग के साथ आपने देखा कि पैकेजिंग करना, सब चीज़ों में लिस्टिंग करना, लिस्टिंग करके दुकान चलाना, ये प्रोसेस हम देखते आए हैं शहरों में, बड़े बड़े मॉलों में चलते आ रहे हैं चीज़ें। लेकिन हमारे ग्रामीण लोग सीधे सरल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वो मिल करके इसे पूरा का पूरा रन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आखिरी में एक ही संदेश जो हमारा नीचे में लिखा हुआ है, 2 गज की दूरी, क्योंकि सुरक्षा है ज़रूरी। हम सुरक्षित तो ये पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी। कोरोना महामारी से बच के रहना है, मार्केट आना है, डिस्टेंस बना करके रखना है, खरीदी करना है। और अगर किसी भी कोने से आप जगदलपुर आते हैं तो एक बार ज़रूर हरिहर बस्तर बाज़ार विजिट करना है, ताकि हमारे किसानों का, हमारी महिलाओं का
आत्मसम्मान बना रहे, उन्हें स्वरोजगार बना रहे। और जो मार्केट हम देखते हैं कि बाहर दुनिया से हमारे इंडिया में आकर के बाज़ार यहाँ पर डाला जाता है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का अपना बस्तर का बाज़ार है। तो हम विज़िट तो एक बार ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।